नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धारा 107 116 सीआरपीसी का ये सेक्शन है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर आप लोगों के आसपास में सुनने को मिल ही जाता होगा कि आज इतने लोगों का 107 116 का चालान काटा गया। ठीक, ये नॉर्मली परिशांति कायम रखने के लिए, समाज में शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए किया जाता है और इसमें किसी प्रकार का कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई है। और जॉब पे इसका क्या प्रभाव होता है, इसमें कितना समय तक ये केस चलता है, इसमें सज़ा कैसे होती है और इसमें किस तरह से इसका पूरा प्रोविज़न क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए, लॉ से रिलेटेड स्टडी मटेरियल बस अब आपके एक क्लिक पर। विजिट करें www.vidhikdiary.com। जैसे ही देश में कहीं चुनाव घोषित होते हैं या कोई वर्ग संघर्ष होता है अथवा प्रदर्शन या सरकार या किसी अन्य घटना के विरुद्ध कोई मार्च आयोजित होता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 116 के द्वारा ऐसे आक्रोशित जन सामान्य को नियंत्रित करने के लिए पुलिस इन कानूनी धाराओं का प्रयोग करती है। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर भी लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और यह झगड़ा धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेता है। झगड़ों को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में विभिन्न धाराओं की व्यवस्था की गई है। जैसे जब किसी व्यक्ति द्वारा लोक शांति भंग करने का कार्य किया जाता है अथवा इसकी संभावना व्यक्त की जाती है तो उसके विरुद्ध धारा 107 116 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई कर उसे शांति कायम रखने हेतु एवं सदाचार बनाए रखने के लिए जमानत सहित या जमानत रहित बंधपत्र मांगा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिशांति भंग करने की संभावना व्यक्त करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाती है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट परिशांति भंग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त आधार मिलने पर उसे नोटिस भेजकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है कि उसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्यों नहीं उपबंधित किया जाए। इस धारा के तहत कार्रवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब तक चलती है जब तक कि शांति व्यवस्था बहाल न हो जाए। यदि व्यक्ति झगड़ेलू चरित्र का है और उसके व्यवहार से शांति भंग होने की संभावना है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे जमानत सहित बंधपत्र भरवाकर 1 वर्ष की अवधि तक के लिए अपने व्यवहार को ठीक रख सदाचार व शांति बनाए रखने के लिए पाबंद कर सकता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से आज तक मैंने जो देखा है कि 6 माह तक का ही लोगों को इसमें पाबंद किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 116 परिशांति भंग होने की दशा में लागू होती है। धारा 107 के अनुसार जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिले कि संभव है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक परिशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिसमें संभवतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब वह ऐसा मजिस्ट्रेट यदि उसकी राय में कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार हों तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें उसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनाधिक इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशांति कायम करने के लिए उसे प्रतिभूति सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। कानून की दृष्टि से प्रत्येक स्थान की जिम्मेदारी उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की होती है, अर्थात प्रत्येक जिला कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से क्षेत्रों में बटा है और उसकी जिम्मेदारी एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर होती है। उसकी परिशांति भंग करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होता है। उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले थाने उसके अधीन होते हैं। उसकी अधिकारिता की पुलिस का दायित्व होता है कि वह अपने क्षेत्र के ऐसे मामलों की सूचना अपने यहाँ से विधिक प्रक्रिया से लिखा पढ़ी करके चालान भरकर उस मजिस्ट्रेट को सूचित करे ताकि वे विधिक कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को परिशांति भंग करने के लिए पाबंद कर सके। पुलिस ही हर मामले में सूचित करे या आवश्यक नहीं, पीड़ित पक्षकार भी प्रार्थना पत्र शपथ पर सीधे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ देकर सूचित कर सकता है। सूचना किसी भी तरीके से मिलने के पश्चात ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक होता है कि वह परिशांति भंग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त आख्या पर अपने स्वविवेक का प्रयोग कर कार्रवाई करने हेतु पहले धारा 111 112 के अनुसार स्पष्ट आदेश पारित करेगा जिसमें व्यक्ति से कारण दर्शित करने की अपेक्षा के साथ प्राप्त इत्तला का सार, पक्षों ने क्या झगड़ा किया है या उनमें क्या झगड़ा है, उस बंध पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह परिवर्तन में रहना है और प्रतिभूतियों की संख्या यदि कोई अपेक्षित संख्या हो तो वर्ग, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा। यदि व्यक्ति उपस्थित है जिसे धारा 151 में गिरफ्तार करके लाया गया है या उपस्थित हुआ है तो उसे धारा 112 में उसे आदेश पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि वह चाहे तो उसे उसका सार समझाया जाएगा।
यदि आदेश में पूर्व में बताई गई बातें नहीं हैं तो पूरी कार्रवाई दूषित और अवैध होगी। यदि व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो उसे नोटिस भेजकर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया जा सकता है। और धारा 107 116 की कार्रवाई में नोटिस सुनाए जाने के उपरांत समय रीत से 116 के अंतर्गत आगे सुनवाई होती है। यदि पक्षकार इस बीच में शांति भंग करते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट 116(3) बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश कर जमानत दाखिल करने का आदेश दे सकता है। अतः यह कार्रवाई दंडात्मक न होकर निरोधात्मक होती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कैद की सजा नहीं होती है। धारा 107 116 में अपराध। धारा 107 116 में व्यक्तियों का आपस में लड़ना सड़क पर जिससे कि लोगों को परेशानी हो, व्यक्तियों का सड़क पर या अपने निवास स्थान पर जोर जोर से चिल्लाना, गाली गलौज करना जिससे लोगों को परेशानी हो, ऐसे कपड़े पहनना जिससे कि साधारण नागरिक को या समाज को असहज स्थिति महसूस हो, किसी नारी को इस प्रकार के इशारे करना या हरकत करना जिससे कि वह असुविधा महसूस करे, चुनाव के समय आचार संहिता को प्रभावित करना या उसको रोक टोक करना या क्षति पहुंचाने की कोशिश करना, किसी अन्य लागू कानून को रोकना या उसकी आचार संहिता को क्षति पहुंचाना, किसी प्रकार का बल प्रयोग करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सड़क को अवरुद्ध करना, ये ऐसे अपराध हैं जो धारा 107 116 के अंतर्गत आते हैं। ये और मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, इससे और भी कई तरह के अपराध हो सकते हैं जो धारा 107 116 के तहत आते हो। यदि ताहिर अपने पड़ोसी अरविंद की शांति भंग करता है तथा समझाने पर भी नहीं मानता है तो ताहिर के विरुद्ध परिशांति भंग करने की एवं शांति कायम रखने की गुहार करते हुए अरविंद एसडीएम के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल करता है, जिसे धारा 117 की कार्रवाई करने हेतु ताहिर के विरुद्ध पर्याप्त सबूत भी उपलब्ध कराया जाता है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर संतुष्ट होकर एसडीएम धारा 111 के तहत ताहिर को नोटिस जारी करता है। यदि नोटिस की तामील सम्मन या गिरफ्तारी शांति कायम करने के हित में हो तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद धारा 116 के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है। कार्रवाई पूरी होने पर यदि ताहिर के विरुद्ध शांति भंग करने की संभावना सही साबित होती है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 117 के अंतर्गत 1 वर्ष या एक निश्चित अवधि के लिए ताहिर से शांति कायम रखने हेतु बंधपत्र जमानत ली जाती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 107 116 का केस कितने समय तक चलता है। तो ये केस दोस्तों नॉर्मली 6 महीने ही चलता है तथा बाद में आरोपी को पीस बॉन्ड लेकर छोड़ दिया जाता है। पर अगर कोर्ट चाहे तो इस केस को अपने पास 1 साल तक रख सकती है, लेकिन किसी भी दशा में अवधि 1 साल से अधिक की नहीं होगी। यदि 1 साल के बाद भी कोई कोर्ट किसी आरोपी को अपनी कोर्ट में पेश होने के लिए बाध्य करती है तो आप उसके खिलाफ डीसीपी, सीपी, जिला जज या फिर हाई कोर्ट को आप शिकायत कर सकते हैं और यार नॉर्मली आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 1 साल के बाद किसी भी दशा में आपको पाबंद नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 107 116 में सज़ा क्या होती है। तो आपको बता दें, कोर्ट चाहे तो आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 1 साल तक की सज़ा सुना सकता है, लेकिन मैंने आज तक किसी को इस केस में सज़ा होती नहीं देखा है। किसी विशेष परिस्थिति में कभी किसी को कोई सज़ा हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। नॉर्मल इस केस में यही होता है कि जब भी कोई व्यक्ति इसको 107 116 का चालान होता है तो उससे एक बेल बॉन्ड भरवाया जाता है और उससे उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित की जाती है। तो जब भी आपको यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है तो उसके क्या बोला जाता है कि आपको हर हफ्ते या फिर 15 दिन या फिर जो भी मतलब समय न्यायालय तय करे डेट, उस डेट पे वहाँ पे आके उसको उपस्थित होना होता है न्यायालय में और अपनी हाजिरी लगानी होती है। यही एक तरह से आप कह सकते हो उसकी सज़ा है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में सपोज कीजिए कि आपको किसी परीक्षा में जाना है या आपकी कोई एग्ज़ाम चल रही है या कोई ऐसी परिस्थिति जब आप उस डेट पे हाजिर नहीं हो सकते हैं तो आप उसके लिए हाजिरी माफ़ी के लिए आप एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि हमारी इतने से इतने बीच में ये परीक्षा होनी है और इस वजह से मैं न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। ठीक, तो वहाँ पे न्यायालय आपको वहाँ पे रिलीफ दे देगा, आपको उतने तिथियों की छुट्टी आपको दे देगा। तो उस बीच में आपको न्यायालय में उपस्थित होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमारे मित्र का 107 116 में हो गया था तो उसको एग्ज़ाम आ गए थे, वो भी हमारे साथ लॉ का स्कॉलर था, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो उसने मुझे बताया तो फिर उसका ये प्रॉब्लम दूर हो गई, एप्लीकेशन दे दिया गया और वहाँ पर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक, अब आप कई सारे हमारे मित्रों ने पूछा और जिस दोस्त का था वो भी काफ़ी चिंतित था, तो उसने यही बोला कि 107 16 में अब हमारा चालान हो गया, अब कल को हमारा अगर जॉब लगेगा तो उसका क्या होगा। तो आपको बता दें, आपके भी मन में ये प्रश्न उठ ही रहा होगा कि 107 116 में ये हो गया तो अभी जॉब पे क्या इफेक्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैक्सिमम सारे लोग ये परेशान होते हैं। तो आपको बता दें कि 107 116 की जो कार्रवाई है निरोधात्मक कार्रवाई, दंडात्मक नहीं है। इसमें आपके खिलाफ अगर ये चालान कट जाता तो बिल्कुल आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका आपको जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।